नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दिया है। सरकार की ओर से युक्ति युक्तकरण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार कहती है कि इससे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष और शिक्षक संगठन इसे शिक्षकों और छात्रों के साथ अन्याय बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युक्ति युक्तकरण वास्तव में जरूरी सुधार है या शिक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, युक्तियुक्तकरण हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बैलेंस मतलब शिक्षकों की जो संख्या है उसको बैलेंस करने के लिए और ये बच्चों के हित में युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए। जिस तरह से असमानता थी, एक तरफ शिक्षक विहीन स्कूल थे, एक शिक्षकीय थे, एक तरफ स्टूडेंट से ज़्यादा शिक्षक थे, तो ये सब पूरा बैलेंस हो जाएगा। इस झूठ और इस भ्रम को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता के बीच आप बहुत स्पष्ट करें। 10,000 ऐसे स्कूल थे जो एक ही प्रीमाइसेस में थे। वहाँ प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल था, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्बिनेशन था। उन 10,000 स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल अगर एक प्रीमाइसेस में है, 2 हेडमास्टर हैं, तो उसको एक हेडमास्टर कर दिया तो गलत हो गया, और दूसरा हेडमास्टर का पोस्ट खत्म नहीं हुआ, उसको दूसरी जगह पदस्थ किया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें क्या गलत हो गया भाई? 133 ऐसे स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें प्राइमरी स्कूल, एक मैं नंबर बता रहा हूं आपको, जिसमें प्राइमरी स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत दूसरा प्राइमरी स्कूल है, और दूसरे प्राइमरी स्कूल में 10 से कम की संख्या है और 2-4 शिक्षक हैं, तो दोनों स्कूल को मिलाया गया। अब शिक्षक की संख्या बढ़ गई और शिक्षक और छात्रों के रेशियो भी ठीक हुए। चिंता करने वाला विषय है, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू होने वाली है और पिछले समय की भांति इस सरकार ने फिर इस समय निर्णय लिया है कि 10,463 स्कूलों को बंद करने जा रही है और 45,000 शिक्षक इससे सीधा सीधा प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ 45,000 ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े जो शिक्षकों को प्राइमरी और मिडिल स्कूल में प्रमोशन मिलना था, एचएम बनना था, ये एचएम अभी बन गए वर्तमान में या भविष्य में वो उनका प्रमोशन होना है, वो सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे, वंचित हो रहे। और वहाँ पे काम करने वाले रसोइया वो सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं। चपरासी, चौकीदार वो सीधा सीधा बाहर हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ मध्याह्न भोजन वाली समूह बनाने वाले समूह वो सीधा सीधा स्कूल से वंचित हो रहे हैं। उनका क्या होगा? तो आपको बता दें, युक्ति युक्तकरण के फैसले को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वहीं शिक्षक संगठन भी मैदान में उतर आया है। हमारे साथ इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ेंगे। वहीं मिनी पांडे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं। राजेश चटर्जी जी हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष हैं शिक्षक फेडरेशन का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। पहला सवाल मिनी जी आपसे ही कर लेते हैं। युक्ति युक्तकरण के फैसले को लेकर लगातार विपक्ष और शिक्षक संगठन मैदान में है। देखिए, सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है युक्ति युक्तकरण की, और ये शिक्षकों के हित में है, विद्यार्थियों के हित में है, अभिभावकों के हित में है। अभी आपने विजय शर्मा जी का बयान आप ही के न्यूज चैनल में सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे कई स्कूल हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में है और जहां बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है। कोई स्कूल है जहाँ पे टीचर ज्यादा है, बच्चे कम है, तो वो समन्वय बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए स्कूल को मर्ज कर रहे हैं। ना तो कोई स्कूल बंद हो रहा है, ना किसी शिक्षकों को निकाला जा रहा है। नहीं जी, क्या इससे पहले जागरूकता नहीं फैलाई गई, नहीं बताया गया कि स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, केवल इन्हें मर्ज किया जा रहा है जिससे बेहतर शिक्षा मिल सके? जी हाँ, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम स्कूलों को मर्ज को, ये देखिए कांग्रेस एक भ्रामकता फैला रही है इस नीति को लेकर के कि स्कूलें बंद हो रही, शिक्षकों को निकाला जा रहा है, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही, ट्रांसफर नहीं होगा, नई भर्ती नहीं होगी। इस तरीके की भ्रामक बातें मुख्यमंत्री के बयान में, विजय शर्मा के बयान में कहीं भी ऐसा एक भी बात आया हो तो आप बताइए। सीधी सी बात है कि हम चाहते
चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अध्यापकों को अच्छी व्यवस्था मिले, किसी भी तरीके से नहीं कहा गया कि किसी की नौकरी जाएगी। यहाँ पर रिक्त पद होंगे, उन्होंने कहा 2 स्कूलों को आपस में मिलाएंगे, एक प्रधान अध्यापक होगा, एक जो रिक्त हो रहा है उसकी भी भर्ती होगी। उन्होंने अभी साफ स्पष्ट आपके ही चैनल में बयान में मैंने सुना है इस बात नहीं, को। सवाल ये तो भी है कि अगर कांग्रेस स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जहां बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी है, तो छोटे बच्चे वहां तक कैसे पहुंचेंगे? उनको वो सुविधाएं कैसे मिलेगी कि वो स्कूल तक पहुंच पाए? देखिए, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शहर में तो 500 मीटर का दायरा रखा गया है। ग्रामीण अंचलों में घर दूर दूर रहते हैं, एक ही जगह ऐसा कॉलोनी वाइज तो रहता नहीं, तो 1 किलोमीटर का दिया गया है कि 1 किलोमीटर तक ही बच्चे जाएं, उससे ज्यादा बच्चों को न जाना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया है। कहीं कहीं पे उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर में 2 प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पे कहीं शिक्षक ज्यादा है, बच्चे कम है, तो एक मर्ज करने की प्रक्रिया है, संतुलित करने की प्रक्रिया है। न शिक्षकों को निकाला जा रहा है, न वो नौकरी उनकी खत्म हो रही है। तो इस तरह की भ्रामक बातें कांग्रेसियों को नहीं फैलाना चाहिए। एक अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिया जा रहा है। मैंने ये क्या सरकार ने पहले ये नहीं पहल की थी, पहले सोर्सेस नहीं देखे गए थे कि एक स्कूल में इतने सारे शिक्षक हैं, एक स्कूल ऐसा है जहाँ शिक्षक नहीं है? देखिए, सर्वे करके ही किया गया ना। अगर आंकड़े दे रहे हैं तो सर्वे करके दे रहे हैं ना। स्कूलों का सर्वे हुआ है, अध्यापकों का सर्वे हुआ है, बच्चों का सर्वे हुआ है, उस आधार पे ये किया जा रहा है ना। तो लंबे समय से सर्वे करके पूरी क्रियान्वित उसको प्रणाली को तैयार करके तब सरकार इस डिसीजन में पहुंची है, और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए ये सब है। तो कांग्रेस को इसमें भ्रामकता नहीं फैलानी चाहिए। कांग्रेस चूंकि विषय समझ नहीं पा रही है, वो बेवजह इस चीज को उठा रही है कि शिक्षकों को निकाल दिया जा रहा है, कांग्रेस को विषय समझाना चाहिए। मिनी जी, सवाल तो यही है, आप सरकार में है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष को बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कोई भी चीज सरकार कोई भी नया योजना लाती है तो वो उसको मुद्दा बना करके, बेवजह का विषय बना करके और ये विरोध करने लगते हैं। जब अभिभावक समझ गए, बच्चे समझ गए, ग्रामीण अंचल के लोगों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ये खाली लेकिन शिक्षक अभी भी नहीं समझे हैं मिनी जी, हमको आंदोलन करना है। शिक्षक अभी भी नहीं समझे हैं, शिक्षक संगठन भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक युक्तिकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध का विषय दूसरा है। वो इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको ये चीज है कि मर्ज हो रहा है मतलब स्कूलें बंद हो रही हैं। मर्ज हो रहा है यानी कि स्कूल का विलय हो रहा है। 2 स्कूल जो एक ही, अभी उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी के लिए उनको स्कूल बदलना पड़ता है। पर एक ही जगह अगर सुविधा मिलेगी तो बार बार एडमिशन से वो बचेंगे। कभी कभी बच्चे दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं करते, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते। जो शिक्षक है वो आपके ही कर्मचारी हैं, आप अपने कर्मचारियों को नहीं समझा पा रहे हैं, उन्हें जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं होंगे। आप डरिए मत, आप आंदोलन मत करिए। देखिए, स्पष्ट साफ बोला जा रहा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी साफ बयान दिया गया, गृह मंत्री जी के द्वारा भी साफ बयान दिया गया। शिक्षकों का विषय मैंने कहा ना अलग है, वो इस चीज को लेकर के आंदोलन नहीं कर रहे। अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले, 2 दिन पहले शिक्षक भर्ती के आदेश भी आए हैं कि 1000 शिक्षकों की हम भर्ती भी करेंगे। तो कहीं से भी ऐसा कोई विषय नहीं आ रहा जहां शिक्षकों के संबंध में उनके साथ गलत हो रहा हो। जी बिल्कुल मिनी जी, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से मिनी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस मुद्दा भी ने जो भी आता है वो सवाल उठाने पर लग जाते हैं और लोगों में भ्रामक जानकारी फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इसी तरह से कुतर्क करते हैं। आप विद्वान पत्रकार हैं, मर्ज करना और बंद करने में क्या अंतर है? 10,463 स्कूलों का डायस कोड विलोपित कर दिया गया। उसका सीधा मतलब यह है अरुण जी कि उन स्कूलों का अस्तित्व समाप्त हो गया। वहाँ कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ जो रसोईया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वहाँ संलग्न थे, उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। मूल बात, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले न शिक्षक संघ से बात की गई, न पालक जो यूनियन है, एसोसिएशन है, उनसे पूछा गया, न छात्र संगठनों से राय ली गई। सीधे तौर पर देखिए, ये नई भर्ती करना। लेकिन सुरेंद्र जी, कई स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षक नहीं थे, कई ऐसे जहां शिक्षक है लेकिन बच्चे नहीं है। जहां बच्चे नहीं वहां शिक्षकों का क्या काम फिर? अरुण जी, उसका कारण है ये सरकार जो है पिछले 17 महीने से जब से ये आए हैं,
नियमित शिक्षकों का एक भी पद पर नियुक्ति नहीं किया है। हर महीने हजारों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और नई नियुक्तियां पूरी तरह से बंद है। तो ये कैसे? और देखिए, ये नए सेटअप के नाम पर जो सीधे 30,000 प्राइमरी स्कूल है वहाँ एक शिक्षक कम कर दिए, न्यूनतम शिक्षक के पदों में कटौती हुई। 15,000 मिडिल स्कूल है वहाँ एक शिक्षक कम कर दिए। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में भी इन्हीं की सरकार जो रमन सिंह की थी 2008 में जो सेटअप तैयार किया गया था, सीधे तौर पर ये भी कह रहे थे कि सर्वे कराया गया, कोई सर्वे नहीं हुआ है। सीधे तौर पर एक फार्मूला बनाए कि शिक्षकों के न्यूनतम पदों में कटौती कर देंगे, एक शिक्षक कम रखना पड़ेगा। जो 58,000 से ज्यादा इन्हीं के आंकड़ों में शिक्षकों के पद रिक्त है, उसमें सीधा 45,000 माइनस हो जाएगा। तो जो युवा प्रतिभागी डीएड और बीएड करके सरकारी शिक्षक के रूप में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर पर ये कुठाराघात कर रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ये पूरी तरह से सुरेंद्र जी, अगर जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो समस्या क्या है? स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहां बच्चे नहीं है वहां शिक्षक बैठे हैं, तो उसका क्या मतलब रहेगा? आप कैसे कर सकते हैं कि मर्ज होने से अच्छी शिक्षा मिलेगी? शिक्षकों की कुल संख्या में तो कटौती करती है, तो जब शिक्षक कम हो जाएंगे तो गुणवत्ता में सुधार। सरकार कह रही है बेहतर शिक्षक देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे। तो धोखा दे रही है अरुण जी। मैं आपसे पूछता हूँ, प्राइमरी स्कूल मिडिल में मर्ज होगा, प्राइमरी स्कूल का जो प्रधान पाठक है वो क्या सहायक शिक्षक कहलाएगा? डिमोशन करने का अधिकार दिया, पहले प्रमोशन कर लेते। शिक्षक संघों की ये मांग थी, वर्षों से लंबित है, हमारी सरकार में प्रक्रिया भी हुई थी, लगभग 5-6 हजार लोगों का प्रमोशन भी हुआ था, वो प्रक्रिया रोक दिया, प्रमोशन। लेकिन बीजेपी कह रही है कि शिक्षक संगठन इसको लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल मर्ज को लेकर विरोध कर रहा है। युक्तिकरण से शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है। ना शिक्षक संगठनों की हालत आप देख लीजिए, पुलिस बल तैनात करके रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठाया जा रहा है। जिस प्रकार से भया दोहन करके उनको जबरदस्ती और दूसरी तरफ से वसूली गैंग चला रहे हैं, जो जूनियर है उसको बचाने के लिए सीनियर लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। कहीं कोई नियम नहीं है, कहीं कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई है टीचर्स की, किसी को दावा आपत्ति का अधिकार नहीं है, तो नैसर्गिक न्याय बचा कहाँ? ये तो डरा धमका कर वसूली कर रहे हैं शिक्षकों से। कहाँ पर पारदर्शिता बढ़ती गई है मुझे बताएं अरुण जी। आप विद्वान के प्रकार है, सारे जिलों की प्रक्रिया आप देखें, कहाँ पर दावा आपत्ति बनाया गया, कहाँ पर सूची जारी की गई है टीचर्स की? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल डराने धमकाने में लगी है। शराब दुकान खोलने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन जो पूर्व से संचालित स्कूल है उसको ये चला नहीं सकते। 10,463 स्कूल कम नहीं होता और ये मर्ज कर रहे हैं, ये बंद कर दिए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजेश चटर्जी जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं शिक्षक फेडरेशन के। राजेश जी, जिस तरीके से सरकार बीजेपी प्रवक्ता कह रही है कि आपका जो विरोध है समायोजन को लेकर है, लेकिन बेहतर शिक्षा मिलेगी, आपको हटाया नहीं जाएगा, आपका जो प्रमोशन है जो भी है वो करेंगे, केवल जागरूकता की जरूरत है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है, मैं दोनों प्रवक्ता का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और महोदय आपका भी बहुत सम्मान है। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि एजुकेशन देने का काम सरकार का है। हम बात अगर करते हैं प्राइमरी स्कूल का, तो 5 कक्षाएं हैं जी, 4 विषय होते हैं। मेरा सीधा सीधा प्रश्न सरकार से है कि 5 कक्षाओं को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, 4 विषय को कैसा पढ़ाएंगे, ये हमको सिखा दे, ये हमको बता दे। मैं अधिक शिक्षक कम शिक्षक की हम बात ही नहीं कर रहे। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास इस स्कूल के शिक्षा के अलावा, विषय ज्ञान लेने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। हम मिडिल स्कूल का अगर हम बात करें, हम कहते हैं वहां पर 6 पीरियड है और 6 सब्जेक्ट हैं। ये कह रहे हैं कि 1+3 रखेंगे, तो गणित कौन पढ़ाएगा, विज्ञान कौन पढ़ाएगा, अंग्रेजी हिंदी कौन पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाएगा? पहले इसको ये तय कर ले, उसके बाद स्कूलों में विषय शिक्षक व्यवस्था करने के पश्चात जो भी शिक्षक एक ही विषय के 2 हैं, उनको आप उन विद्यालयों में युक्तिकरण कर सकते हैं जहां पर इन विषयों की कमी है। लेकिन जो युक्तिकरण नीति बना है वो नीति में, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि सरकार ने जो सर्वे कराया है, चटर्जी जी,
सरकार ने जो सर्वे कराया है उसमें सरकार ने देखा है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, तो सरकार उसी का डिवाइडेशन कर रही है। ठीक है, ऐसे जितने विद्यालय हैं जहां पर बच्चे हैं और शिक्षक ज्यादा हैं या बच्चे नहीं हैं, शिक्षक कम है, मेरा विषय अलग है। मेरा विषय ये है कि गरीब का बच्चा बच्चा नहीं है और अमीर का बच्चा बच्चा है। उसको आप अमीर के बच्चे को, जो स्कूल का पैटर्न है प्राइवेट स्कूलों में, एक एक विषय का उसको शिक्षक उपलब्ध है। हमारा साफ साफ कहना है कि जब सरकारी स्कूलों में मेरे पास हमारे स्कूलों में विषय का शिक्षक नहीं रहेगा तो गरीब से गरीब जो पालक होगा वो अपने बच्चों को एडमिशन वहां नहीं लेकर वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा। सरकार निजीकरण की तरफ, ये युक्तिकरण का पॉलिसी। जी बिल्कुल, मिनी पांडे जी से सवाल लेंगे। मिनी जी, जिस तरीके से हमने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, वहीं प्रांतीय अध्यक्ष शिक्षक फेडरेशन के हैं उनको भी सुना, उनका कहना एक विषय का एक शिक्षक होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो 4 क्लास हैं, एक शिक्षक है, वो कैसे पढ़ाएगा? बात भी सही है। देखिए, आप ही का सवाल है कि 4 क्लास हैं और एक ही शिक्षक है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां 4 शिक्षक हैं और बच्चे नहीं हैं। आप इस चीज को समझिए, उनका विषय अलग है। 1+3 का फॉर्मुला बता रहे थे वो। देखिए मर्ज, देखिए कांग्रेसियों को मर्ज की परिभाषा ही नहीं मालूम है कि मर्ज की परिभाषा क्या है। शिक्षा व्यवस्था सुचारू। राजेश चटर्जी जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं शिक्षक फेडरेशन के। किया जा रहा जी, राजेश चटर्जी जी हैं शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है। देखिए उनका विषय अलग है, जो मैंने आपसे कहा ना, उनका विषय ये नहीं है। वो भी इस चीज से सहमत है कि हाँ, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भर्ती होना चाहिए, जहाँ सब्जेक्ट के लिए बच्चे हैं और शिक्षक नहीं है वहाँ भी भर्ती होना चाहिए। तो सरकार इसी नीति के तहत तो मिनी जी उनका ही कहना ये है, मिनी जी शिक्षक मिले। चटर्जी जी का यही कहना है कि जो सरकार चाह रही है कि एक ही शिक्षक सारे क्लासों को पढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हर सब्जेक्ट का एक शिक्षक होना चाहिए जिससे गरीब के बच्चे पढ़ पाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल हैं, जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उनमें गरीबों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हीं बच्चों के हित के लिए ही तो युक्तियुक्तकरण लाया गया है। आप विजय शर्मा जी के बयान से समझिए, मुख्यमंत्री के बयान से समझिए कि उन बच्चों को अच्छी सुविधा मिले, उनको सब सब्जेक्ट के टीचर मिले, इसी के विश्लेषण करने के लिए तो ये लाया गया है नीति, ताकि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक सके। राजेश चटर्जी जी, मिनी जी कह रहे हैं कि नहीं, आप मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से उनके डिप्टी सीएम ने कहा है, सीएम ने कहा है कि शिक्षकों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो, इसलिए योजना लेकर आए हैं वो। राजेश जी, अब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं अलग विषय है। हम लोग का तो जीवन बीत गया, 38 साल हो गए इस विभाग में रहते हुए। हम शायद इस बात को सरकार के सामने अधिकारियों ने रखा ही नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जी, सब लोग अच्छे से उसको सुने समझे। प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं होते हैं, 4 विषय होते हैं। अगर एक प्रधान पाठक रहेगा और एक टीचर रहेगा और एक टीचर कभी ना भी सरकारी कामों में इधर उधर व्यस्त रहता है, तो इन बच्चों का विषय शिक्षा कैसे होगा? जब विषय शिक्षण प्राथमिक शाला में नहीं होगा, वो बच्चा कमजोर बेसिक लेके मिडिल स्कूल जाएगा। वो बच्चा कालांतर में वहां पर भी शिक्षक, विषय शिक्षक उसको उपलब्ध नहीं होंगे। वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जाएगा तो उसका बेसिक कंसेप्ट कमजोर रहेगा। और ऐसे परिस्थिति में सब बहुत खराब आ रहा है। क्यों आ रहा है? टीचर के ऊपर कार्रवाई करो। आप ये नहीं देख रहे हो कि उस बच्चे को जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला है, जिसका भाषा है, कुछ भी आप विषय पढ़ते हो वो भाषा के माध्यम से लिखा जाता है। जब वो भाषा का टीचर ही नहीं है, उसको भाषा फ्रेम करना नहीं आएगा, वो मैथमेटिक्स कैसे बनाएगा, विज्ञान के कैसे लिखेगा? और हायर सेकेंडरी स्कूल में जाके सरकारी स्कूलों का रिजल्ट डाउन होता है और इसके वजह से सरकारी टीचर्स के ऊपर कार्रवाई होती है। मैं तो ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः संज्ञान में लेना चाहिए और हमारा बहुत कहना साफ है जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सुरेंद्र जी से सवाल कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोग चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक संगठन समझ नहीं पा रहा है, उनके डिप्टी सीएम ने कहा है, उनके सीएम ने कहा है कि शिक्षा को सुधार रहे हैं। देखिए रोहन जी, कुतर्क का कोई ध्यान नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता और शायद सरकार का जो चरित्र है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। बेहद स्पष्ट रूप से चटर्जी जी ने बताया
कि जो प्राइमरी स्कूल है 1ली से 5वीं तक 5 क्लास होते हैं, 4 विषय होते हैं, आप सेटअप में कटौती करके शिक्षक की पद में न्यूनतम पदों की संख्या में आप कमी करके 2 टीचर रखेंगे तो कैसे 20 क्लास कमा लेंगे वो। दूसरी बात, जो छात्र शिक्षक अनुपात है, प्राइमरी में 21 बच्चों के पीछे 1 टीचर था, मिडिल में 26 बच्चों के पीछे 1 टीचर था, उसको आप बढ़ा के 30 और 35 कर दे रहे हैं। इसका साफ मतलब यह होता है अरुण जी कि 1/3 पदों में आप कटौती कर रहे हैं। दूसरी बात, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी स्तर पर आप न्यूनतम शिक्षकों के पद में कटौती कर रहे हैं। तो ये कुतर्क करना छोड़ दीजिए और अपने सरकार को आप परिभाषा समझाइए मिनी जी, ये कैसा न्याय है। ये सरकार जो है शिक्षा विरोधी निर्णय थोप रही है, बिना शिक्षाविदों के सलाह के, बिना शिक्षकों से सलाह लिए, बिना पालक संघ की अनुमति के इस तरह से अधिनायकवादी फैसला थोप रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं। ये बताए ना कि कैसे कैसे गुणवत्ता में सुधार होगा, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ा के कैसे न्यूनतम संख्या में जो सेटअप के अनुसार जो पद संख्या स्वीकृत है उसमें कटौती करके आप शिक्षा का गुणवत्ता सुधारेंगे। इस बात में किसी कोई आपत्ति नहीं है अरुण जी कि जहाँ अतिशय शिक्षक हैं, ज्यादा संख्या में है, उसको शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाए, लेकिन सभी स्कूलों में आप सेटअप में कटौती करेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाएंगे। ये कैसा ये शिक्षा के गुणवत्ता सुधार रहे हैं आप। तो जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और ये शिक्षकों का भय दोहन बंद कर दीजिए। आप उतर करने से नहीं होगा भला, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं क्योंकि आपको अनुभव चाहिए। छत्तीसगढ़ का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करेगा, आप नहीं चाहते, इसलिए यहाँ के शिक्षा को गर्त में डुबाना चाहते हैं। एक भाषा का शिक्षक चाहिए, विज्ञान का शिक्षक चाहिए, कला का शिक्षक चाहिए, वाणिज्य का शिक्षक चाहिए। आप शिक्षक के पदों में कटौती करके 2 शिक्षक बढ़ा लेंगे 20 क्लास। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, समय का अभाव। राजेश जी। बिल्कुल, इसमें सर बहुत हमारा ये कहना है कि जीएडी के निर्देशों का पालन करो। आप पति पत्नी को आपने अलग अलग कर दिया, 40-40 किलोमीटर दूर भेज दिया। गंभीर रूप से जो बीमार है उनको भी आपने कोई कंसीडर नहीं किया। मुख्य बात यह है कि युक्तिकरण करना अच्छी बात है, लेकिन युक्तिकरण में कुछ नीति ऐसे होते हैं जिसका पालन करना चाहिए था, वो कहीं नहीं हुआ है। जी बिल्कुल जिले में राजेश जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, मनी पांडे जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े और राजेश चटर्जी जी हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष हैं शिक्षक फेडरेशन के। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के फैसले को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष और शिक्षक संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। अभी देखने वाली बात होगी कि शिक्षा का स्तर कितना सुधरेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।